देख पा रहे हैं कि आपका जस्ट दवा दुकान के बगल में गुटखा खा के थूक दिया गया है। ये कहाँ तक सही है सर? ये सरासर गलत है। ये आता है पेशेंट लोग ही तो कोई खाते-ऊते आता है। अब तो हर सरकारी हॉस्पिटल में जा के देखिए, आप रिम्स में जाके देखिए, सदर में जाके देखिए, सब पहले एक बॉडी होती है रिम्स में, उन्होंने पास किया था बरामदे के लिए, रिम्स 2 के लिए, जो पेपर में भी आया था। ये अगर रिकॉर्ड में वहाँ पे एक बॉडी है, अगर आप वहाँ देखेंगे तो ये रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव है। स्टाफ लोग हैं अभी दवा दुकान में, इन लोग जो है कि बाखूबी इन लोग जो है कि अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि देख पा रहे हैं कि हॉस्पिटल के ही अंदर में कचरा। अब मैं जिधर बेड लगा हुआ है मैं उधर ले चलता हूँ। अब मैं बेड लगा है उधर ले चलता हूँ आप लोगों को, लेकिन कैसे जाए उधर? अ, यहाँ पे मैं किस तरह से वहां जाऊं? कौन सा पेशेंट को इधर रखा जाएगा और कौन सा पेशेंट को रिम्स 2 नहीं बन पाई और ये बिल्कुल जगह वीरान पड़ा हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं कि ये उपयोग ज़मीन जो सरकार का खुद स्वास्थ्य विभाग का ज़मीन है और वहाँ जो धान के खेत में क्यों बनाया जा रहा है रिम्स? तर हुआ करता था और चारों तरफ जो देख पा रहे हैं भवन जो बना हुआ है वहाँ पे जो है कि पेशेंट रहने का काफ़ी सुविधा होता था। लेकिन आज का डेट में जो है कि यहाँ पे बहुत ही खराब और बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इसका क्या रीज़न है सर? रीज़न ये देखिए ऐसा है, इब्राहिम में एक्चुअली लेप्रोसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था। यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती थी और जो कुष्ठ रोगी हुआ करते थे यहाँ, तो उनको ठीक होने के बाद उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको ताकि पुराने ज़माने में ये मान्यता थी कि ईश्वर का अभिशाप है ये कुष्ठ रोग। लेकिन बाद में सरकार ने जब बरामदे में ये इंस्टीट्यूट खोला इसका लेप्रोसी रिसर्च का, उसके बाद उनको रिहैबिलिटेशन का भी प्रोग्राम यहाँ होता था, जिसमें जो कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते थे, उनको जीवन में खड़ा होने के लिए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और बिहार के जो गवर्नर थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था बरामदे में। ये बहुत बड़ी हस्ती थी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की, जो मेरे नाना स्वतंत्रता सेनानी उस टाइम जीवित थे और उन्होंने उनको लाया था यहाँ पे, और उनका उद्घाटन इस इंस्टीट्यूट का डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने किया था। और बाद में पूरे बिहार में ये कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बहुत जाना जाता था। लेकिन अब कुछ दिनों से ये स्थिति बहुत ख़राब स्थिति में है और लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट था अब यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अब लेप्रोसी या कुष्ठ रोग का इलाज यहाँ पे नहीं होता है, इसको जनरल हॉस्पिटल में तब्दील किया गया। लेकिन जनरल हॉस्पिटल में तब्दील करने के बावजूद यहाँ इसकी स्थिति कुछ नहीं है, यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं है, ना इलाज की कोई सुविधा है। अभी रिसेंटली हमने माननीय बंधु तिर्की को कहा था कि रिम्स 2 बनने की एक योजना हो रही है सरकार के द्वारा, तो आप अगर इसको रिम्स 2 में इस क्षेत्र को विकसित करा देते हैं तो बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। और ये ऐसे पोजीशन में बरामदे है जहाँ से चारों तरफ से देहात के लोगों को बहुत इलाज करने में सुविधा होगी और रोजगार का सृजन होगा और इस पूरे एरिया का बहुत तरक्की होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब गुरबा रांची जाते हैं और उनको रहने की जगह नहीं, ज़मीन में सोए रहते हैं, ये बहुत दुखद स्थिति है। तो मैं निवेदन ये करूँगा कि हालांकि माननीय बंधु तिर्की ने एक मेमोरेंडम दिया है माननीय मुख्यमंत्री को इस ज़मीन को देखने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। अगर सीओ से इसका रिपोर्ट लिया जाए तो हम समझते हैं कि रिम्स 2 के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है ये। और दूसरी बात ये है कि हमको याद है कि 10-15 साल पहले एक बॉडी होती है रिम्स में, उन्होंने पास किया था बरामदे के लिए, रिम्स 2 के लिए, जो पेपर में भी आया था। ये अगर रिकॉर्ड में वहाँ पे एक बॉडी है, अगर आप वहाँ देखेंगे तो ये रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव है पास किया गया है, लेकिन इसको जानबूझ करके दबाया जा रहा है। अगर इसको फिर से निकाला जाएगा तो बरामदे से अच्छी जगह रिम्स 2 के लिए कहीं नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि रिम्स 2 के लिए तो जगह तो चयन कर लिया गया है हाँ, काफ़ी हाँ। ऐसे जगहों पे और वहाँ पे तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है। नहीं, अगर नहीं माननीय बंधु तिर्की ने जो मुद्दा उठाया है कि निजी रैयतों से अगर ज़मीन ली जाती है, तो जो रैयत है यहाँ तो कृषि पर आधारित ये है, उनका जीवन यापन होता है। तो उस की अपनी ज़मीन उपलब्ध है यहाँ पर इतनी जगह में, स्ट्रेटेजिक पॉइंट में, बरामदे में, जो रांची से एकदम बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे चारों तरफ डाल्टनगंज, चतरा, आप इधर देखिए हजारीबाग, खिलारी, जितना एरिया है, इतने बड़े एरिया को ये कवर करेगा। तो इतने बड़े जगह को और सरकारी छोड़ के अगर हम लोग रैयत की ज़मीन वो अधिग्रहित होगा, तो इसलिए बंधु तिर्की ने इसका विरोध किया कि भाई सरकार की अपनी ज़मीन जब है तो फिर हम क्यों अधिग्रहण की प्रक्रिया करें। सलाम नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमएस न्यूज़ झारखंड। तो अभी देख पा रहे हैं कि मांडर प्रखंड के बरहम्बे बस्ती में मौजूद है और यहाँ पर ही जो लेप्रोसी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उस हॉस्पिटल में अभी हम मौजूद हैं।
इसका थोड़ा-सा विधि व्यवस्था हम दिखाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे आप लोगों को और यहाँ के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हालाँकि अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ही जर्जर कंडीशन में ये हॉस्पिटल अभी यहाँ पे मौजूद है और जिसका बहुत सारा यहाँ पे भवन बना है। लेकिन कंडीशन भी जानते हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं और मौजूद इसलिए है यहाँ पे के लोग कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ लोगों को सेवा बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है और अभी का जस्ट टाइम जो 4 बजा है, 4 बजे हम पहुँचे हैं और यहाँ पे जो है कि हॉस्पिटल में ताला बंद है। बताऊँ कि ये हॉस्पिटल कौन-सा कंडीशन में है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए। हाँ, तो थोड़ा-सा दिखाइए। देख पा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का जो खिड़की है, ये ओपीडी है। ये देख पा रहे हैं कि ये अभी बंद है, 4 बजने को है। पा रहे हैं कि यहाँ जो मेन सड़क जो है गेट का जैसे हॉस्पिटल का मेन गेट पे हम पहुँचते हैं, वैसे ही यहाँ पे कीचड़। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस हो या लोग हो या डॉक्टर का गाड़ी यहाँ पे कैसे गुज़रता होगा, ये तो पता नहीं। किस तरह से यहाँ का मैनेजमेंट को टेकअप किया जा रहा है, काँच भी टूटा हुआ है। किसी तरह से सफाई का यहाँ दूर-दूर तक सफाई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिस जगह में यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ का स्लैब जो है नाला का टूटा हुआ है। यहाँ पे गाड़ी खड़ा हुआ है कि खड़ा तो नहीं होता होगा इसलिए कि ये टूटा हुआ है। अब पता नहीं अगर पेशेंट लोग आते होंगे तो किस तरह से अंदर जाते होंगे, कैसे जाते होंगे और क्या यहाँ पे इलाज होता होगा, ये तो बिल्कुल ही आप लोगों को देख के ही पता चलता होगा कि ये हॉस्पिटल का क्या कंडीशन आज का डेट में ये हॉस्पिटल जो है। और मैं ये भी बता दूँ कि ये हॉस्पिटल जो है कि पूरे रांची में जो नामी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, बहुत दूर-दूर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे। तो आइए हॉस्पिटल इतना जो जर्जर स्थिति में है आखिर क्या है? इसमें कोई पेशेंट आता है, नहीं आता है या तो यूँ ही डॉक्टर लोग हाज़िरी जगा के चले जाते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शमसुल अंसारी है। अच्छा। मैं यहाँ से यूथ कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और इसी पंचायत से, इसी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए इस हॉस्पिटल के विषय में चिंता भी है और कुछ जानकारी भी है। जी। तो सर चिंता है आप लोगों को भैया इधर आ जाइए। जब चिंता है, टेंशन है आप लोगों को तो इस हॉस्पिटल जो है कि एक दिन में तो ऐसा तो नहीं हुआ हुआ ना सर? देखिए, एक दिन में तो कोई भी चीज़ इतना खराब स्थिति में नहीं पहुँच सकता है। नहीं होता है। ये हॉस्पिटल जो आज दिख रहा है, इसका बदहाल ऐसा नहीं था। पहले चमचमा रहा था, अभी से अगर 20 साल पीछे जाया जाए तो और कम से कम 20-25 सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे यहाँ। पूरा सब चीज़ विधि व्यवस्था चाक-चौबंद एक नंबर हुआ करता था। ये हॉस्पिटल मेरे हिसाब से ब्रिटिश काल का हॉस्पिटल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का हॉस्पिटल है। संयुक्त बिहार झारखंड में सबसे बड़ा लेप्रोसी का हॉस्पिटल इसी को माना जाता था और यहाँ हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग रोज़ाना आके इलाज कराते थे और कम से कम 100-200 आदमी यहाँ एडमिट रहते थे। अगल-बगल में जो बस्ती ये हॉस्पिटल अंदर में बहुत बड़ा है, बाहर से छोटा दिख रहा है, अंदर जी। बहुत सारे बेडरूम है यहाँ, बहुत सारा व्यवस्था है, जो कि आज मतलब क्या कहिए धूल-फाँक रहा है सब। अच्छा। यहाँ और उसमें भी जितना बड़ा हॉस्पिटल का ज़मीन यहाँ एक्वायर किया हुआ है, हुँ। गवर्नमेंट का, बाउंड्री किया हुआ, बाउंड्री का अंदर करीब 108 एकड़ ज़मीन है यहाँ। उसमें से 50-60 डिसमिल में यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है। मेरे हिसाब से 1% ज़मीन भी यहाँ उपयोग नहीं हो रहा है। उसमें भी बाद में लेप्रोसी कोढ़ का बीमारी वाला हॉस्पिटल जब खत्म हो गया, तो जनरल अस्पताल मतलब चर्म रोग के लिए यहाँ कुछ 4-6 डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। कहने के लिए तो यहाँ 35-40 स्टाफ डिपुट हैं, लेकिन हम लोग को तो कभी देखने के लिए 35-40 स्टाफ यहाँ नहीं मिलते हैं और जब भी हम लोग आते हैं तो 2-3 स्टाफ यहाँ रहते हैं। मतलब 11 बजे से स्टार्ट होता है, 3 बजे बंद हो जाता है। जो आदमी लोग बीमारी से परेशान होकर चर्म रोग की बीमारी यहाँ आते हैं, उनको पुर्जा दिया जाता है, इलाज होता है। लेकिन जिस तरीक़े से यहाँ व्यवस्था है, जितना बड़ा ज़मीन है, आज का डेट में जैसे एक चीज़ मैं आपका चैनल के माध्यम से एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। अभी मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर वगैरह में देखता हूँ, तो मैं आपका चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ, यहाँ बरामदे में जो कि बहुत अच्छा ही लोकेशन का जगह है, यहाँ से इटकी जाने के लिए रास्ता का व्यवस्था है अच्छा, एनएच में ऑन रोड हॉस्पिटल है, ज़मीन है इतना बड़ा। अगर इसमें रिम्स 2 का मतलब निर्माण कराया जाए, तो मेरे हिसाब से और जो
मरीज हैं, पेशेंट का जो सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा अगर रिम्स 2 का यहाँ पर निर्माण करा जाए तो। क्या है कि बगल में होटल मैनेजमेंट कॉलेज भी है, यहाँ पावर सब डिवीज़न ऑफिस भी है और 3-4 तरफ से एनएच से जुड़ा हुआ है। लोकेशन का जगह है, मतलब हर रांची से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में है और इधर पूरा डाल्टनगंज तक रास्ता गया हुआ है, चारों तरफ इधर बेड़ो निकलता है, हर तरफ से चौराहा जगह में है, यहाँ पर हर एक तरह का व्यवस्था हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि ये जो बेकार पड़ा हुआ ज़मीन है आज के डेट में, जो कि सब जर्जर होते हुए बिल्डिंग सब छत सब टूट रहा है, यहाँ किसी तरह का ढंग का इलाज वगैरह कुछ नहीं होता है। ऐसा जगह का अगर सदुपयोग हो जाए तो मेरे हिसाब से और हम इलाके के लोगों तरफ से कहते हैं हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यह नामी हॉस्पिटल जिसका छत आज बारिश की वजह से वो पानी छत पे चूरा टपक रहा है और उसके अलावा जो है कि उसका छत भी टूट-टूट के नीचे गिर रहा है और अभी देख देख पा रहे हैं कि अभी काफ़ी आपको दिखा है कि काफ़ी खराब कंडीशन में है सर। तो कैसे मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। यहाँ 30-35 एम्प्लॉई हैं, कई डॉक्टर हैं, 11 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं। बाकी तो क्लर्क और ये पियून तो कोई आता नहीं है, किसी तरह का कोई गार्ड नहीं बता सकते हैं, मगर हम लोग पता किए कि भाई 4 बजे से पहले बंद हो जा क्यों हो गया है, तो पता चला कि भाई 3 बजे हम लोग को बंद कर देना है हॉस्पिटल। अच्छा, 11 बजे के बाद 3 बजे के बाद हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ बिल्कुल दयनीय स्थिति है, वो सब देखिए बहुत सारा क्वार्टर बना हुआ है, सब चू रहा है, सबका जर्जर स्थिति है वहाँ। सब मरीज रहते थे, वो सब जितना भी क्वार्टर बना हुआ है इधर-उधर, कुष्ठ रोगी इधर-इधर रहते थे, बाउंड्री आपका उधर किया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का ज़मीन यहाँ करीब 110 एकड़ के आसपास है ज़मीन और बगल में 300 एकड़ ज़मीन में जंगल लगा हुआ है। रिम्स 2 के लिए जब यहाँ पीपी शर्मा मुख्य सचिव हुआ करते थे तो जी, जी। 2008 में इसका चला था कि रिम्स 2 बनेगा। अच्छा यहाँ पे बनेगा ब्राह्मणी में भी। ब्राह्मबे में बनेगा, मगर कुछ राजनीतिक असमंजस नहीं बनने के कारण हम तो चाहते हैं कि ये ज़मीन में बनाया जाए। यहाँ तो कोई विवाद नहीं है, ये तो सरकार की ज़मीन है, ये स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है और हम लोग ये चाहते हैं कि रिम्स 2 यहाँ बने और यहाँ का विकास हो। हम लोग पहले भी चाहते थे और पहले पास भी हो चुका था, मगर कोई कारण से नहीं बन पाया, तो इस पर तो हम लोग दुखी भी हैं और इस बार सुने रिम्स 2 रिम्स बने। 2 बनना है उसके लिए तो जगह तो चयन हो गया है। जगह तो चयन हो गया है, मगर बहुत तरह का वहाँ अड़चनें आ रही है। अच्छा, खेत है, ये है, वो है, मगर इसमें तो कोई अड़चन नहीं है, तो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग का ज़मीन है। तो आपका भी कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल साफ-सुथरा ज़मीन जो सरकार की पड़ी हुई है उसी में। सरकार की पड़ी हुई है ज़मीन, उसी पर बनना चाहिए। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है यहाँ पर, किसी तरह का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आएगा कि ये मेरा ज़मीन है का नहीं, ये तो खुद सरकार का ज़मीन है, बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग का ज़मीन है। उसके पास तो अपने ज़मीन पड़ा हुआ है, तो क्यों इधर-उधर ये मतलब ये हो रहा है कि तो भाई स्वास्थ्य मंत्री तक क्या मैसेज पहुँचाना स्वास्थ्य चाहेंगे सर? मंत्री तक यही कहना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ जगह पड़ा हुआ है मंत्री जी, तो क्यों वहाँ विवाद में पड़े हुए हैं? हम तो चाहेंगे कि यहाँ निर्माण कराइए और लोगों को दिखाइए कि भाई इरफान अंसारी ने बहुत बड़ा काम किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को मैं आग्रह करता हूँ कि जी। यहाँ रिम्स 2 का निर्माण हो तो बेहतर होगा। तो देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में जो सर हैं, हम लोग थोड़ा-सा उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सर यहाँ पे जो सफाई-वफ़ाई का क्या कंडीशन है? जो देख पा रहे हैं कि बहुत ही गंदा स्थिति में है और मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से कितना गंदा हॉस्पिटल है यहाँ पे जो कि हमको लगता है कि बहुत दिन से जो है कि इसको साफ-सुथरा नहीं किया गया है या तो इसमें काम नहीं किया गया है, इसमें की सफाई का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गुटखा खा के यहाँ पे थूक दिया गया है। ये सब खिड़की मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि गुटखा खा के ये सब थूक दिया गया है हॉस्पिटल के अंदर में ही। आइए हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं कि सर थोड़ा-सा आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सियाराम सिंह है। अ, तो सियाराम जी क्या कहाँ तक ये सही है सर कि हॉस्पिटल जो है कि दवाई दुकान के जस्ट बगल में ये हॉस्पिटल को मरम्मत का ज़रूरत है, पूरा छत चूता है इसका। पूरा छत चूता है। हुँ। पूरा छत पे मतलब बारिश पूरा में हाँ, टपकता है। बारिश में पूरा सीपेज है छत, पूरा छत को मरम्मत का ज़रूरत अच्छा है सर, इसको। जिस तरह से छत देख पा रहे हैं कि बहुत हुँ। खराब स्थिति में है। आप बैठे हुए यहाँ पे रहते हैं पब्लिक के सेवा के लिए, लोगों के सेवा के लिए, अगर ऊपर वाला ना करे
छत टूटे और आपके सर पे गिर जाए तो जिस तरह से जितना खराब कंडीशन है। नुकसान जाएगा हम लोग का इसमें, अगर छत गिर जाए तो। है कि पूरा छत देख लीजिए सीपेज है पूरा यहाँ। और सर सफाई भी का भी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल 1% यहाँ ये नहीं है। सफाई का यहाँ स्टाफ भी उतना नहीं है, और जितना डॉक्टर का केबिन है ना उधर, उतना सफाई वो लोग करता है। बाद में इधर है कि यूज नहीं होता है, ना यहाँ पेशेंट एडमिट होता है ना कुछ होता है, बस यहाँ ओपीडी चलता है, दिखाता है, दवा लेता है, जाता है। अगर यहाँ पे ये यूज नहीं होता है, यहाँ पे उधर होता है, लेकिन कोई तो सफाई कर्मचारी होंगे यहाँ पे, कर्मचारी होना चाहिए होना यहाँ पे। चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वहाँ दिखाते होंगे और यहाँ पे आके दवा लेते होंगे, और उसके बाद में जो देख पा रहे हैं कि आपका जस्ट दवा दुकान के बगल में गुटखा खा के थूक दिया गया है। ये कहाँ तक सही है सर? ये सरासर गलत है। ये आता है पेशेंट लोग ही तो कोई खाते उते आता है। अब तो हर सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप रिम्स में जाके देखिए, सदर में जाके देखिए, सब को नाम मिलेगा थूका हुआ आपको। बिल्कुल सही है। तो ये सब साफ सफाई डेली के लिए यहाँ कर्मचारी होना चाहिए। अच्छा, कितना बजे हॉस्पिटल खुलता है सर? हॉस्पिटल तो हम लोग दवा दुकान 9 बजे खोल देते हैं। और कितना बजे बंद करते हैं? हम लोग इसको 5 बजे बंद कर देते हैं फिर। अच्छा, हम्म। और डॉक्टर लोग कितना बजे आते हैं? डॉक्टर लोग 10:30, 11, 10 इसके बीच में आते हैं। पेशेंट अगर नहीं रहा तो 3 बजे जाते हैं। पेशेंट रहा तो जब तक वो पेशेंट है तब तक ओपीडी चलता है। अच्छा, जब तक पेशेंट रहे तब तक हम्म, ओपीडी चलता है। मतलब सेवा देने का काम करते हैं, काम मतलब करते हैं, अच्छा काम अच्छा कर रहे काम हैं कर डॉक्टर, रहे हैं। लेकिन जो है कि यहाँ पे कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सफाई सफाई और जो नहीं है, सिस्टम है बहुत गंदा है। गंदा है। इसको मरम्मत होगा तो साफ सफाई अपने होगा। इसको फिलहाल में अभी मरम्मत हुआ। सर ये जिस तरह से आपकी आँखों में छिपा नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत खराब हॉस्पिटल का कंडीशन है। क्या आपको इस हॉस्पिटल में आने का मन करता है क्या? मन तो नहीं करता है, पर काम है तो करना तो है ही। सर इस तरह पर से इस चीज़ का साफ-सफाई यहाँ पर होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए साफ-सफाई करने के लिए। होना चाहिए ना? देख पा रहे हैं कि छत भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है, काफ़ी खराब कंडीशन में है। कभी भी गिर सकता है। अच्छा, आप लोग हमेशा ये सालों भर का ये रूटीन होगा यहाँ पे आप हुँ? लोगों का आना? जी, जी। तो ऐसे में आप लोग का तबीयत खराब नहीं हो जाता सर? इधर गंदा, इधर गंदगी, आगे में गंदगी, चारों तरफ गंदगी। होता है, पर आदत सा हो गया है तो तो देख लीजिए सर बोल रहे हैं कि आदत सा हो गया है, आदत से मजबूर। अब क्या किया जाए यहाँ पे जबकि कर्मचारी ये जो है कि सफाई कर्मचारी यहाँ पे है ही नहीं। और थोड़ा-सा हम लोग दिखाते हैं कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ जाइए थोड़ा-सा इधर। अ, देख पा रहे हैं कि हम लोग दवा दुकान में हम लोग घुसे और मैं यहाँ का छत को दिखाने का काम करता हूँ आप लोगों को। देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे छत पूरा जो है कि वहाँ पे टूट के गिर रहा है। बरसात में पानी टपक खा रहा है, पानी चू रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते होंगे, किस तरह से दवाई देते होंगे। आधा इनका तो दिमाग माइंड में ये होता होगा कि कहीं ऊपर से अगर कुछ ये दवा देने के क्रम में ऊपर से गिर ना जाए। थोड़ा देर पहले ये बोल रहे थे कि जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं वही लोग गुटखा खा के थूक देते हैं। लेकिन मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो दवा दुकान के जस्ट बगल में ही दवा दुकान का गेट से आते ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गुटखा खा के थूका हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये भी कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थूका हुआ है। अब ये कहाँ तक उचित है कि इस तरह से हॉस्पिटल को इतना ज़्यादा गंदगी करके रखा जाए?